आज मोदी जी ने 56 इंच के सीने वाली कार्रवाई की। छाया मंत्रिमंडल ने जब इसका विश्लेषण किया तो लगा कि ये जो मानसून सत्र है इसमें वाकई इन्होंने बता दिया कि शासन कैसे किया जाता है। कानून को इस तरह से शब्दों में पिरो करके इस तरह से आप जनता पे टैक्स भी ला सकते हो, जनता को कंट्रोल भी कर सकते हो, विपक्ष को ध्वस्त भी कर सकते हो। इंदिरा गांधी के सारे रिकॉर्ड इमरजेंसी के दूसरे तीसरे सब टूट गए। आज 129वें संविधान में हमें लगा कि थोड़ा सा कुछ टूटा है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ में कराया जाए, ये संविधान संशोधन हो गया। संविधान के अंदर इस तरह के बदलाव हुए हैं। 130वें संविधान संशोधन ने 56 इंच की वाकई बात बता दी। विपक्ष का कोई भी आदमी 30 दिन तक यदि कोई जेल में रह गया तो उसको सत्ता से हटा दिया जाएगा। पक्ष का आदमी तो 30 दिन रह ही नहीं सकता, क्योंकि मुद्दा ये है कि ये सारी जो धाराएं लगेगी ना, वो एजेंसी लगेगी, ईडी लगाएगी, सीबीआई लगाएगी, या इनकी जो एजेंसी है वो लगाएगी। जब ये एजेंसी धाराएं लगाएगी तो इनके कहने से लगाएगी। इनका कहना क्यों मानेगी कि इन्होंने कानून बदले। जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या जो भी ये ईडी वगैरह सीबीआई वगैरह हैं, इनके जो भी कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति से लेकर के प्रमोशन से लेकर के पहले कानून बदला। इंदिरा गांधी के ज़्यादा समझ में नहीं आई। उन्होंने संविधान में ज़्यादा एक 42वां संविधान संशोधन करके देखा कि हाँ अब चलो हम कुछ कर लेंगे, तो इन्होंने 44वां कर दिया और वो मात खा गए। शासन करने का एक तरीका होता है। शासन के अंदर आपको पहले स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। एक्सपीरियंस था इनको 20 साल का गुजरात का, और आरएसएस का भी पुट था, और अमित शाह जी का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था कि कैसे जनता को कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे विपक्ष को कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे बार्गेन किया जा सकता है, कैसे चुनाव जीता जा सकता है। ये सारी 129 और 130वें संविधान संशोधन में इनको बता दिया। अब विपक्ष बात करता है मुद्दों की। मुद्दे ये नहीं है। मुद्दा यह है कि शासन में होगे आप तो मुद्दा सोल्व करोगे। उठा लो मुद्दा, उठाते फिरो, हल्ले कर रहे हो आप कई दिनों से, कोई मतलब नहीं। वोट आपका, वोट का अधिकार है, उसका भी एक बाईपास सर्जरी कर दी कि आप इसका नहीं ऐसे करेंगे। तो ये कुछ बातें ऐसी होती है जो वाकई 56 इंच की लगती है। अब एहसास हुआ कि वास्तव में जिसका सीना 56 इंच हो वो बलों बलों को धूल चटा सकता है। हो सकता है कि राहुल गांधी जैसे को ये छोड़ दे, क्योंकि दिखाने के लिए एक चाहिए विपक्ष के तौर पे भी, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर भी नहीं आए। लेकिन शासन एक मुट्ठी में और एक तरफा, अब इसको आप क्या कहेंगे? शासन की व्यवस्था कहेंगे, गुड गवर्नेंस कहेंगे। कम से कम लोगों के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा, तो इनका नारा था ना, मिनिमम से मैक्सिमम गवर्नेंस। अब जब ये बात हुई है तो अब आप नाराज क्यों होते हो? 2 आदमी हैं मिनिमम में, अमित शाह जी है, मोदी जी है, गुजरात की एक लॉबी है, तो मिनिमम लोगों के द्वारा मैक्सिमम गवर्नेंस। अब किसको अच्छा लगे किसको बुरा लगे ये आगे की बात है। जनता को तो सिर्फ टैक्स देना है, चाहे तेल के मार्फत दो या किसी के मार्फत पड़ो। ट्रम्प साहब भिड़ गए तो चाइना से सेटिंग हो गई। नेहरू जी के कदम चिन्हों पे नेहरू जी भी गए, लेकिन नेहरू जी तो चुनाव हार के आ गए, वो युद्ध हार के आ गए। इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगी तो हार गई। सिस्टम होना चाहिए चुनाव का, लड़ने का सिस्टम होना चाहिए, सत्ता करने का सिस्टम को समझना पड़ता है कि आप पहले फाइनेंशियल कैपेसिटी, पीएम फंड बनाओ, वहाँ से चंदा हो, कंपनियों को करो, एक ही कंपनी को करो ताकि इधर उधर ब्लैकमेल नहीं करे कोई, एक ही व्यक्ति के साथ में अटैचमेंट करो। गुजरात का होना चाहिए, विश्वासी होना चाहिए, चंदा आ जाए। और बाकी जनता को क्या करना? 5 किलो अनाज से जनता खुश है, जनता को भाषण से खुश है, जनता को कोई ज़्यादा ऐसी जरूरत नहीं है। जनता को कोई 56 इंच हो सीना हो, चाहे 30 इंच का सीना नापा इन्होंने था, इन्होंने कहा मेरा 56 इंच है, इनका नाप ही नहीं हुआ, इनके पास फीता ही नहीं था नापने का। तो साथियों समझो, कौन खतरे में है? जनता खतरे में है, विपक्ष खतरे में है, क्या खतरे में है? और टैक्स देने के अंदर हम किस तरीके से मॉडल चाहते हैं, ये सारी बातें हमें समझनी पड़ेगी। इन्हीं बातों को लेकर के छाया मंत्रिमंडल आता। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।